हेलो फ्रेंड्स, ये एसीबी का फाइनेंस सिलेबस। और लास्ट वीडियो में हमने सेकेंडरी मार्केट के अंडर स्टॉक मार्केट के सारे कंसेप्ट समझे थे। अब इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेबी ग्रेड ए एग्जाम के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये है कि सेबी में टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसे हार्ड कैलकुलेशन आएंगे नहीं। आपको यहाँ बेसिक नॉलेज टेस्ट करने के लिए कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समझ गए? सो फ्रेंड्स, हम यहाँ न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले कवर करने वाले हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। इस मॉडल का हम बेसिक समझ लेते हैं। देखो, या किसी भी कंपनी की शेयर की प्राइस उसके फ्यूचर डिविडेंड्स की मदद से हम पता कर सकते हैं। जब हमें फ्यूचर के सारे डिविडेंड्स की वैल्यू पता हो गई तो हम उन सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल पाएंगे और उन सब प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करके हमें पता लग जाएगा कि अभी का शेयर प्राइस क्या होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, आप सोचोगे कि शेयर प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, जो हमें स्टॉक मार्केट से पता लग जाएगी। फिर ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पर मेहनत करके हम स्टॉक प्राइस क्यों निकाल रहे हैं? देखो फ्रेंड्स, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से स्टॉक प्राइस निकालने से हमें बहुत फ़ायदा है। अगर इस वैल्यू से अभी की स्टॉक वैल्यू कम है, इसका मतलब हो गया कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यानी कि इसे हमें खरीदना चाहिए। और अगर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की स्टॉक वैल्यू से स्टॉक प्राइस ज़्यादा है तो हमें उसे खरीदना नहीं चाहिए या फिर उसे सेल कर देना चाहिए। क्लियर हो गया इंपॉर्टेंस? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The dividend discount model is a quantitative method used for predicting the price of a company's stock based on the theory that its present day price is worth the sum of all of its future dividend payments when discounted back to their present value. It attempts to calculate the fair value of a stock irrespective of the prevailing market conditions and takes into consideration the dividend payout factors and the market expected returns. If the value obtained from the DDM is higher than the current trading price of the shares, here then the stock is undervalued and qualifies for a buy and vice versa. अब नेक्स्ट हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला देख लेते हैं। वो है वैल्यू ऑफ स्टॉक इक्वल टू D1, दैट इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, मतलब अगले साल डिविडेंड क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाय K माइनस G, या K है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब हमें कितना रिटर्न चाहिए, और यहाँ G है डिविडेंड डिस्काउंट ग्रोथ, मतलब हर साल डिविडेंड कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है। देखो, फार्मूला को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ कोई भी शेयर डिविडेंड देता है। अब अगर हम डिविडेंड को फॉलो करेंगे तो यहाँ D0 का मतलब होता है कि इस साल डिविडेंड कितना मिला। बाद में D1 हो गया कि अगले साल डिविडेंड कितना मिलेगा। उसी तरह सेकंड ईयर में डिविडेंड को D2 बोलेंगे और या थर्ड ईयर के डिविडेंड को हम D3 बोलेंगे। अब फ्रेंड्स, हर साल जो डिविडेंड का ग्रोथ होता है उसे हम G बोल देंगे, दैट इज डिविडेंड ग्रोथ रेट। सोचो कि अगर हर साल डिविडेंड की वैल्यू 10% से ग्रो हो रही है तो G की वैल्यू हो गई 0.1। सो समझ रहे हो? अब फ्रेंड्स, फॉर्मूला में जो D1 है वो अगले साल का डिविडेंड है, और अगर हमें D0 दैट इज इस साल के डिविडेंड के बेसिस पे फॉर्मूला निकालना है तो फिर हम वो भी इजीली निकाल सकते हैं, विच इज़ D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस G। समझ रहे हो? आई थिंक आपको अब फार्मूला अच्छे से समझ गया होगा। सो चलिए इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, इफ ए स्टॉक पेज ए ₹40 डिविडेंड दिस ईयर एंड द डिविडेंड हैज़ बीन ग्रोइंग 6% एनुअली, व्हाट विल बी द स्टॉक्स इंट्रिंसिक वैल्यू अज्यूमिंग ए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 12%। अब हमारा फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू D1 या फिर D0 इंटू 1 प्लस G डिवाइडेड बाय K माइनस G। अब हमें क्वेश्चन से क्या क्या पता चलता है? यहाँ बोला गया है कि डिविडेंड दिस ईयर मतलब D0 इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट, डिविडेंड हैज़ बीन ग्रोइंग 6% एनुअली, मतलब G इज इक्वल टू 0.06। उसके बाद रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 12%, सो K इज इक्वल टू 0.12। अब इसकी मदद से क्या हम D1 निकाल सकते हैं? बिल्कुल, D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस G, दैट इज 40 इंटू 1.06 विच इज़ 42.4। अब ये वैल्यूज़ इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो आएगा 42.4 डिवाइडेड बाय 0.12 माइनस 0.06। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 706.66। क्लियर है?
इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। If a stock sells at rupees 315 and the current dividends are rupees 20, what might be the market assume the growth rate of dividends for the stock if the required return rate is 15%? अब हमारा फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू D1 या फिर D0 इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाय के माइनस जी। सो यहाँ हमें क्वेश्चन से क्या क्या पता लगता है। यहाँ करंट डिविडेंड बोला है, मतलब D0 इज इक्वल 20। उसके बाद ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड दैट इज जी निकालना है। नेक्स्ट स्टॉक का रिक्वायर्ड रिटर्न दिया है दैट इज के इज इक्वल टू 0.15। अब हम इक्वेशन में D0 की वैल्यू यूज़ करेंगे। सो वो आएगा 315 इज इक्वल टू यह 20 इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस जी। और फ्रेंड्स इस इक्वेशन से हम जी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। वो आएगा जी इज इक्वल टू 8.13%। अब यहाँ क्या इसकी मदद से आप नेक्स्ट ईयर की एक्सपेक्टेड डिविडेंड की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस जी, मतलब 20 इंटू 1 प्लस 0.08, राइट। सो ऐसे फॉर्मूला का यूज़ करके आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, वो आप ट्राई कीजिए, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाया था, जहां मैंने बताया था कि कैसे बीटा वोलेटिलिटी मेजर करने के लिए यूज़ होता है। अगर यह बीटा की वैल्यू 1 है तो फिर वोलेटिलिटी नॉर्मल है, अगर 1 से ज़्यादा है तो वोलेटिलिटी ज़्यादा है, और अगर 1 से कम है तो वोलेटिलिटी कम है। हम यहाँ बीटा को सिस्टमैटिक रिस्क के नाम से भी जानते हैं, मतलब ऐसा रिस्क जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, वो रिस्क मार्केट में प्रेजेंट रहेगा। अब फ्रेंड्स, इसके ही जैसा एक दूसरा इंडेक्स होता है विच इज़ अल्फ़ा। यहाँ ये पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न का डिफरेंस पता करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15%, लेकिन पोर्टफोलियो का एक्चुअल रिटर्न हमें मिला है 16%, तो इसका डिफरेंस अल्फ़ा हो जाएगा 1%। तो समझ रहे हो, ये बस एक डिफरेंस है कि हमारा परफॉर्मेंस मार्केट से कितना अच्छा है। और अगर हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस मार्केट से कम है, फिर हमें अल्फ़ा नेगेटिव में मिलेगा। क्लियर है? अब अगर आपको बस एक्चुअल रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो पे क्वेश्चन आया, तो आप उनका यूज़ करके इजीली अल्फ़ा निकाल सकते हो, राइट। So the alpha of the portfolio is the excess return it produces compared to a benchmark index. Alpha is a measure of the performance of an investment as compared to a suitable benchmark index. An alpha of 1, that is the baseline value is 0, shows that the return on in the investment during a specified time frame outperformed the overall market average by 1%. Here a negative alpha number reflects an investment that is underperforming as compared to the market average. अब फ्रेंड्स, ये तो अल्फ़ा की सिंपल डेफिनेशन हो गई, जिसमें हम एक्चुअल पोर्टफोलियो रिटर्न और एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न की मदद से अल्फ़ा निकाल सकते हैं। लेकिन अल्फ़ा का एक दूसरा फार्मूला भी होता है जो हमें पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप पोर्टफोलियो रिटर्न का फार्मूला समझ लो। यहाँ आर मतलब पोर्टफोलियो रिटर्न है, विच इज़ इक्वल टू RF, दैट इज़ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ये रिटर्न गवर्नमेंट बॉन्ड्स का रिटर्न होता है जिसमें कोई रिस्क नहीं रहता, प्लस बीटा जो कि सिस्टमैटिक रिस्क होता है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, देन इनटू RM माइनस RF। या RM मतलब मार्केट रिटर्न, या उसे हम बेंचमार्क रिटर्न भी बोल सकते हैं, ये सेंसेस का रिटर्न भी माना जाता है, एंड देन प्लस अल्फ़ा। ये होता है रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो का फार्मूला। अगर आपको इससे अल्फ़ा का फार्मूला निकालना है तो वो आएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू R माइनस RF माइनस बीटा इंटू RM माइनस RF। क्लियर है? ये फार्मूला याद कर लो फ्रेंड्स। इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमने इसे भी कवर कर लिया है। सो चलिए अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। यहाँ अल्फ़ा के न्यूमेरिकल सिंपल होते हैं, डायरेक्ट डाटा दिया रहता है और आपको बस फार्मूला लगा के वैल्यू निकालनी रहती है। यहाँ हमें पोर्टफोलियो रिटर्न दिया गया है 16%, उसके बाद रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया है 4%। इसे कभी कभी गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न लिख के भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट है बेंचमार्क रिटर्न, दैट इज़ 11%। इसे मार्केट रिटर्न या सेंसेक्स रिटर्न के नाम से भी पूछा जा सकता है। और लास्ट में है बीटा, विच इज़ 1.3। सो अब आप फार्मूला लगाइए।
अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर एफ माइनस बीटा इंटू आर एफ माइनस आर एफ. So alpha is equal to 0.16 minus 0.04 minus 1.3 into 0.11 minus 0.04. So alpha comes out to be 0.29 which is 2.9%. अब यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आई दैट इज़ 2.9%. इसका मतलब ये हो गया कि हमारा एक्चुअल पोर्टफोलियो रिटर्न एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न से 2.9% ज़्यादा है. ओके सो इस तरह मैंने और दो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने के लिए रखे हैं. वो सॉल्व कर लो, आपकी यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी. सो फ्रेंड्स, इस तरह हमारा सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक मार्केट कवर हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम बॉन्ड मार्केट से स्टार्ट करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.